अपने महान पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले अयोध्या के राजा राम से प्रतिशोध लूंगा। तुम्हें लंकेश्वर रावण की सौगंध, तुम्हें महाबलशाली कुंभकर्ण की सौगंध। एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो, एकत्र हो। जय बजरंगबली। आज हम अपने ग्रंथ कथा रहस्य की अगली कड़ी में बताने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यपूर्ण घटना जिसके चलते लंका विजय कर प्रभु श्री राम को अयोध्या के राजा बनने के पश्चात एक बार फिर से माता सीता को लंका जाना पड़ा था। तो आइए जानते हैं उस रहस्यपूर्ण घटना को जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। ये घटना तब घटित हुई जब रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। किंतु एक दिन प्रभु श्री राम जब अपनी राजसभा में बैठे थे कि अचानक लंका के राजा विभीषण राजसभा में पहुंचे और सभा में पहुंचते ही प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर ने आफत मचा रखा है। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का मूलकासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया। किंतु जंगल में फेंके जाने पर भी इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर चुका है, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है और वो उसी वरदान की वजह से बहुत शक्तिशाली हो चुका है और लंका में उत्पात मचा रखा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने ये प्रण ले लिया कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, इसके बाद राम और लक्ष्मण को। विभीषण की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका चलने का आदेश दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को पता चला कि श्री राम की सेना आ रही है तो वो भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों ही सेनाओं के बीच करीब 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि मूलकासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान प्राप्त था। प्रभु श्री राम युद्ध की स्थिति को देख चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने ही स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है और एक ऋषि ने भी सीता के हाथों इसका वध होने का श्राप दिया है, इसलिए आप सीता जी को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर पुष्पक विमान से सीता जी को लंका बुला भेजा, जिसका वर्णन आनंद रामायण के राजकांड के पूर्वार्ध में भी किया गया है। तब माता सीता को लेकर पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बातें बताईं। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर माता सीता को अत्यंत क्रोध हुआ और क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। ये शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। सीता ने मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया तोड़ने के लिए 5 बाण चलाए। दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना भी मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने की शुरुआत की, जिससे मूलकासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा और वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वो सीता की छाया को देखता है तो गरज कर बोलता है, तू कौन? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर फिर से 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ और अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गईं। इसके साथ ही विभीषण को भय मुक्त कर प्रभु श्री राम और सीता अपनी समस्त सेना के साथ पुनः अयोध्या लौट आए और यही वो रहस्य था जिसके कारण सीता जी को दोबारा लंका जाना पड़ा था। जय बजरंगबली, जय सिया राम।